हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप लोग के लिए हम आज फिर एक क्लास लेकर आए हुए हैं जिसमें पूरा मिक्सनेस क्वेश्चन है जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम के प्रिंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, जो एग्जाम में रिपीट कर रहा है, उसी क्वेश्चन को हम लोग लेकर आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा समय विलम्ब नहीं करेंगे। देखिए पहला हम लोग क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यापारी 15 रुपये प्रति किलो तथा 20 रुपया प्रति किलो की भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16 रुपया 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। इसको देखिए कुछ करना नहीं है। देखिए अगर कभी बात करता है मिलाने का तो 15 रुपया 20 रुपया, यानी एक होता है एक से बड़ा और दूसरे से क्या होता है छोटा, यानी उसी अनुपात में हम लोग मिलाएंगे तो उसका क्या होगा, उसका अनुपात निकल जाएगा। देखिए यानी 15 रुपया प्रति केजी, इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। कह रहा है कि 15 रुपया प्रति केजी एक है कितना रुपया, 20 रुपया प्रति केजी। एक 15 रुपया प्रति केजी है और एक है 20 रुपया प्रति केजी, और इसको किस अनुपात में मिला रहा है तो इस मिश्रण का भाव 16.50 यानी कि 16.50। कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो देखना है कि एक से बड़ा होना चाहिए और दूसरे से छोटा, यानी कि एक से बड़ा और दूसरे से छोटा। तो देखिए इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे, अनुपात, यानी इसको घटाकर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इसको घटाकर यहाँ पर लिखेंगे। 20 में से जब 16.50 घटाएंगे कितना बचेगा, 3.5, और 16 में से इसको घटाएंगे तो बचेगा 1.5। देखिए पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल, तो 5 से कटेगा 5 7 35 और 5 आई 15, यानी कि 7:3। हम लोग का क्वेश्चन यही पूछ रहा था, हम लोग का क्वेश्चन पूछ रहा था कि 7:3, यानी कितना अनुपात मिल जा रहा है, 7:3 में मिल रहा है। यानी कह रहा था कि मिश्रण का भाव 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए, यानी कि इसको कितना अनुपात में मिलाना चाहिए, यानी कि 7 अनुपात हम लोग जब 3 में मिलाएंगे तो इसका 16.50 क्या हो जाएगा, इसका प्रति केजी भाव हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, कह रहा है कि एक बर्तन में 60 किग्रा दूध है, उस दूध में से 6 किग्रा दूध निकाल कर उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बर्तन है जिसमें 60 किग्रा दूध है, उस दूध में से 6 किग्रा दूध निकाल कर उसी के स्थान पर पानी मिला दिया गया है, और जो ये प्रक्रिया है 2 बार और दोहराया गया, यानी कि एक बार पहले से और 2 बार और कुल मिलाकर 3 बार इस प्रक्रिया किया गया है। तदनुसार बर्तन में शेष दूध की मात्रा कितनी रह गई है। इसका देखिए एक फॉर्मूला होता है, शेष दूध की मात्रा अगर निकालने के लिए बोलता है तो इसका फॉर्मूला होता है शेष दूध की मात्रा बराबर शेष दूध की मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा इंटू 1 माइनस प्रत्येक बार निकाली गई मात्रा, प्रत्येक बार निकाली गई मात्रा अब बट्टा में कुल मात्रा। कितना बार किया गया है, 3 बार। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा हम लोग कितना है बर्तन में, 60 केजी, इंटू 1 माइनस प्रत्येक बार निकाली गई मात्रा, कितना प्रत्येक बार निकाला गया है, 6 बार निकाला है, 6 केजी निकाला गया है ना, तो 6 अब बट्टा में कुल मात्रा मतलब कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा 6, यानी कुल मात्रा यानी कि 60, और कितना बार निकाला गया है, 3 बार प्रक्रिया किया गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 60, इसको हम लोग कटा देंगे 6 दहा में 60, 10 से कम 10, 10 में से 11, 9/10, यानी कि 9/10 के पावर 3। इसको हम लोग अब लिखेंगे 60 गुणे 9/10 गुणे 9/10 गुणे 9/10, यानी 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 9 9 81, 81 9 कितना हो जाएगा, 6 गुणे 9 9 81, 81 9 हो जाएगा 729, अब बट्टा में 10 दहा में 100, यानी कि 9 6 54 के 4 हासिल हो गया आपका 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 के 7 हासिल 1, 7 6 42 1 43।
यानी हो जाएगा 43 अब बट्टा में 100। जब भाग करेंगे 1 2 3 अंक तो बैठा दीजिए, 1 2 3 अंक बाद दोनों बैठा दीजिए यहाँ पर, यानी 43.74 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा 43.74। देखिए इसमें से ऑप्शन छूट गया है, तो इसका ऑप्शन आपका राइट आंसर ये होगा 43.74। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी तथा सी मिलकर कुल 1980 रुपये कमाते हैं, वे इसे क्रमशः 2:1 तथा 3:2 अनुपात में कमाते हैं, तो बी की कमाई कितनी है? लिखिए ए प्लस बी प्लस सी की कुल कमाई कितना दिया हुआ है? 1980 रुपये दिया हुआ है। फिर इसका अनुपात दिया है कितना? इसका अनुपात जो दिया हुआ है, अनुपात क्रमशः दिया हुआ है ए बी का दिया है 2:1 और बी सी का दिया है 3:2। इसको हम लोग निकालेंगे। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको देखिए निकालते हैं हम लोग। लिखेंगे 2:1 यानी कि 2:1 और बी सी का हो जाएगा 3:2। यहीं से हम लोग निकाल देते हैं अनुपात 3:2। जब इसको निकालेंगे तो गुणा करेंगे हम लोग, ऐसे 3 से गुणा करते हैं अनुपात निकालेंगे। 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, यानी कि 6 3 2, यानी कि ए का अनुपात हो गया 6, बी का अनुपात हो गया 3, सी का अनुपात हो गया 2। अब हम लोग ए बी सी का अनुपात एक्चुअल अनुपात जो होता है हम लोग निकाल लिए हैं, और कुल कमाई दिया हुआ है इसका 1980 रुपये है। तो कह रहा है कि बी की कमाई कितनी है? तो बी की कमाई जो हम लोग निकालते हैं, जिसका पूछता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं, जो टोटल जो होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और जो वैल्यू दिया उसको हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं। वही आपका आंसर होगा। देखिए हम लोग बनाते हैं इसको हम लोग। तो बी की कमाई बराबर, बी की कमाई कितना है? 3। अब बट्टा में बी की कमाई, अब बट्टा में टोटल अनुपात कितना हम लोग का है? 6 3 9 2 11। किसमें कितना इसका पैसा है? टोटल 1980 रुपया है। इसको कटा देते हैं। देखिए 11 एकम 11, ये कट जाएगा। फिर एक यहाँ पर कितना बचा शेष? यहाँ पर 8 बचा। 11 8 88, 0 0 का 13, यानी कि 38 आई 54, यानी कि इसको लोग ऐसे लिख देते हैं 3 गुणे 180 या 38 आई 54, यानी कि 540 रुपया। यानी कि पूछा है एक बी का कमाई कितना है, तो बी का कमाई हो जाएगा हम लोग का 540 रुपया हो जाएगा। अगर यही पूछता है ए का कमाई, तो यहाँ पर लिखते 6/11 गुणा इतना। सी का पूछता है तो लिखते 2/11 गुणा इतना, यानी 540। हम लोग का जो इस क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 540 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:4, बी अनुपात सी बराबर 4:5, सी अनुपात डी बराबर 6:7, तो ए अनुपात डी। अगर कभी भी ए अनुपात डी का बात कर देता है, अगर शुरू वाले और लास्ट वाले का बात करें, तो उसके लिए एकदम आसान सा हम लोग का एक ट्रिक है। ट्रिक कहिए उसको मेथड कहिए, दोनों एक ही है। तो हम लोग पहले उसको आसान तरीके वाले को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेसिक से कैसे बनता है। देखिए जब आप कभी भी ऐसा बात करता है तो कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। यानी कि 2/4 गुणे 4/5 गुणे 6/7, तो 4 से 4 हो गया कैंसिल, 6 दूना 12 और बट्टा में 35, यानी कि हो जाएगा यहाँ से आपका 12:35, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर राइट होगा 12:35। लेकिन जो हम लोग बनाते हैं बेसिक से बनाते हैं, लिखते हैं हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी, आ अनुपात लिखते हैं डी। यही हम लोग लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो हम लोग पर लिखेंगे 2:4 और फिर बी अनुपात सी, यानी कि 4:5। हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं ए बी सी को, लास्ट में फिर हम लोग डी को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। 4 दूना 8, ऐसे गुना किया जाता है, 4 दूना 8 और ऊपर का ऊपर 6 चौके 16 और 5 चौके 20। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का ए बी सी का तो हो गया, लेकिन फिर एक और दिया अनुपात दिया सी अनुपात डी दिया हुआ है। तो हम लोग सी की जगह पर सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
6 और डी की जब क्या लिखेंगे 7। अब लोग यहाँ से हम लोग निकालेंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे 8 छके 48 अनुपात 16 छके 96 अनुपात 120 अनुपात 140। हम लोगों से पूछा किसका है, हम लोगों से पूछा है कि ए अनुपात डी, यानी ए का वैल्यू हम लोग का हो गया 48 और डी का वैल्यू हो गया 140। घटा देंगे हम लोग, 4 से कट जाएगा, ये चरती यहीं 12 दूहा कट जाएगा, 4 एकम 4 4 दूना 8, चरती यहीं 12 4 5 20, यानी कि आ गया, देखिए आपका आ गया, इससे भी आ गया 12 अनुपात 35, यानी कि 12 अनुपात 35 जो कि हम लोग क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 12 अनुपात 35। तो अगर ऐसा अगर क्वेश्चन अगर आपको आए शुरू और लास्ट इतना देकर ABCD सबका अनुपात दे दिया है और उसका अगर शुरू और लास्ट का पूछे तो कुछ नहीं करना है, बस ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आएगा आंसर होगा। अगर कहीं BC का पूछ देगा तो कुछ नहीं करना है, बस इसी अनुपात पर आप लोग निकाल लीजिएगा तो आपका आएगा। लेकिन ऐसा रियल कैसे पूछता है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, लास्ट और शुरू और लास्ट टर्म पूछता है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखेंगे, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कर 8 तथा 18 का मध्यानुपाती क्या होगा। 8 और 18 का जब मध्यानुपाती का बात करता है तो इसका फॉर्मूला होता है, एग्जाम में बहुत बड़ी क्वेश्चन रिपीट कर देखिएगा, मध्यानुपाती बराबर होता है √AB, यानी AB कहने का मतलब कि जो संख्या पहला संख्या और दूसरा संख्या का गुणनफल का वर्गमूल, यानी कि 8 गुणे 18 यानी 118 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, जो कि इस क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12, यानी कि मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √AB। एक होता है तृतीयानुपाती का फॉर्मूला, लिख लीजिएगा, तृतीयानुपाती बराबर होता है B² बट्टा में A, B² बट्टा में A। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि 100 तक की, तक पूछ रहा है ना, 100 तक, यानी 100 को भी इसमें शामिल करना है। 100 तक की सभी सम प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि पहले हम लोग तो सोचेंगे कि प्रकृत संख्या यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या का मतलब होता है कि दो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो आप लिखेंगे हम कि सम प्रकृत संख्या, सम प्रकृत संख्या। तो पहले 100 तक कह रहा है, यानी कि प्रकृत संख्या कहाँ से चलता है, 1 से लेकर ना। तो एक तो हम लोग का सम संख्या है, लेकिन प्रकृत संख्या है, लेकिन दो हम लोग का सम संख्या है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट कितना हो गया 98 100, यही हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक समानांतर श्रेणी के क्रम में भी बन सकता है। A बराबर हम लोग का हो जाएगा 2 हो जाएगा, D बराबर यानी कि दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 2 ही हो जाएगा, और अंतिम पद दिया है 100। तो हम लोग पहले यहाँ से n का मान निकालेंगे, फिर उसके बाद SN का फॉर्मूला लगाएंगे। उतना हम लोग एग्जाम में करने का टाइम तो होता नहीं है, इसका हम लोग शॉर्ट तरीका जानेंगे, ट्रिक हम लोग जानेंगे कि अगर कभी भी पूछता है कि इतना तक की सभी सम प्रकृत संख्या का औसत क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे औसत बराबर पहली संख्या, पहला पद, पहली संख्या नहीं, पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टा में 2, यानी पहला पद हम लोग कितना हो जाएगा 2, अंतिम पद कितना हो गया 100 बट्टा में 2, जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 102 बट्टा 2, कट जाएगा तो हो जाएगा कितना 2 5 10, 2 कम 2 यानी 51 इज द राइट आंसर। हम लोग का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगर जिसको बनाना है तो आप लोग इस पर बना सकते हैं। an बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि यहाँ से आपका n का वैल्यू निकलेगा, n का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिएगा SN बराबर n/2 a प्लस l, आपका यहाँ से निकल जाएगा। जिसको निकालना होगा यहाँ से निकाल सकता है, लेकिन आप ये फॉर्मूला अगर आप याद किए हैं तो बेटर रहेगा कि मैंने सेकंड भी एग्जाम में हम लोग को इतना लिखना थोड़ी ना है, लिखना नहीं है, ये तो बस केवल समझाने के लिए लिखा गया। बस शुरू और लास्ट पद को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, भाग कर दीजिए, जो भी आपका आएगा वही आंसर होगा। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि n × n+1
n+2 n+3 n+4 n+5 का औसत कितना होगा। तो औसत निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सभी संख्याओं का योग बट्टा में जितना संख्या कुल संख्या। देखिए हम लोग का संख्या कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, औसत बराबर लिखेंगे, औसत बराबर लिखेंगे n प्लस लिखेंगे, फिर n+1 n+2 n+3 n+5। अब बट्टा में कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी n+4 एक छूट गया ना, n+4 n+5 यानी हो गया 1 2 3 4 5 6 बट्टा में हो गया 6। जोड़िए कितना n है, 1 2 3 4 5 6 गो n हो गया, प्लस इसको जोड़िए 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15 बट्टा में 6। यानी हम लोग जोड़े हम लोग तो इतना आ रहा है, तो इतना तो ऑप्शन में कोई दिया नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब कि इसके बट्टा में ये है और इसके बट्टा में ये भी है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, या लिख सकते हैं एक बार 6n बट्टा में 6, क्योंकि दोनों का बट्टा है ना, इसलिए दोनों का बट्टा लिखेंगे 15 बट्टा में 6। तो 6 से देखिए 6 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा कितना, 3 5 15 3 दूना 6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n + 5 बट्टा 2। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, n + 5 बट्टा 2, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग किसने दिया, ऑप्शन नंबर बॉय, यानी कि n + 5 बट्टा 2। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए फ्रेंड, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 3 के गुणज का औसत कह रहा है। 3 का जो है गुणज का, यानी कि 5 गो 3 का गुणज का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी कि 3 का गुणा 5 बार हम लोग करेंगे और उसका औसत निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 3 के गुणज, 3 के 5 गुणज, 3 के 5 गुणज कितना हो जाएगा, 3 का 5 गुणज हो जाएगा 3 3 दूना 6 3 के 9 3 चौके 12 3 5 15। यानी कहने का मतलब कि गुणज कहने का मतलब होता है कि जिसका गुणज बोलता है उसको जितना बार बोलेगा उसको उतना बार पहाड़ा में ही लिख देना है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं औसत बराबर, लिख सकते हैं औसत बराबर, इसको हम लोग एक तरह से लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिखिए, लिख सकते हैं इसको हम लोग 3 + 6 + 9 + 12 + 15, यानी सभी संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। कितना कुल संख्या है, 1 2 3 4 5। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग 3 का सब में से कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो निकालेंगे 3 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3 एकम 3 3 दूना 6 3 3 के 9 3 चौके 12 3 5 15 बट्टा में 5। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे 5 4 9, आसानी के लिए क्यों, नहीं तो इस पर भी आप लोग जोड़ के निकाल सकते हैं। 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15 15 तिया 45। तो हम लोग लिख सकते हैं 45 बट्टा में 5 कितना हो जाएगा, 5 9 45, जो कि इस क्वेश्चन का हम लोग का राइट आंसर होगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर बॉय इज द राइट आंसर। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। कह रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला, देखिए अगर कहेगा कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या है अगर, तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। औसत में एक जो n होता है ना, ये फॉर्मूला इसका होता है n × n + 1/2 होता है। अगर यहाँ पर औसत नहीं दिया होगा तब, लेकिन जैसे ही यहाँ पर औसत का बात कर लेते थे, एक n यहाँ से क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। हर एक फार्मूला का इसका रूल है कि हर एक n एक इसमें से कम क्या होता है, n कम हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि प्राकृत संख्याओं का औसत बराबर, यानी औसत बराबर फार्मूला हम लोग हो जाएगा n + 1/2, यानी कि n कितना है 50 50 + 1/2 यानी 51/2
इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 5 10 यानी 25.5 इज द राइट आंसर, जो कि हम लोग क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 क्या है, राइट आंसर है। फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग का क्लास इतना ही। हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी टाइम कुछ अलग क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।